हाय व्यूअर्स, मैं हूं नीता गुलाटी रावल मॉडर्न मॉम की देसी कहानियां चैनल से। मायके से तो मैं वापस आ चुकी हूं, लेकिन मम्मी से एक कहानी ऐसी रिकॉर्ड करवा के ले आई थी जो हमारे डैडी बचपन में हमें बहुत सुनाया करते थे। और ये कहानी उनको भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो भी इसकी जो मॉरल लेसन है या शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। बहुत हार्ड वर्किंग थे। पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुआ था तब छोटे से थे और तब अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ वहाँ छोड़कर यहाँ आ गए थे इंडिया। और उसके बाद किस तरह से उन सब ने मिल के अपनी रैग्स टू रिचेस वाली जो स्टोरी थी उनकी, एक वो अलग कहानी है, वो भी कभी सुनवाऊंगी। लेकिन हार्ड वर्किंग तो थे ही, लेकिन साथ ही नसीब का भी बहुत बड़ा हाथ मानते थे। तो ये कहानी अक्सर वो हमें सुनाया करते थे। आज मम्मी की जुबानी आप सब भी सुनिए। तो लीजिए, पेश है एक और नानी की कहानी, नानी की जुबानी। एक बादशाह थे, उसके महल के सामने से रोज दो भिखारी निकला करते थे। एक भिखारी जो था, पहला भिखारी, वो ये बोला करता था कि जिसको दे मौला उसको भी दे आसिफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको भी दे आसिफुद्दौला। और थोड़ी देर के बाद दूसरा भिखारी आता था और वो ये बोलता था कि जिसको दे मौला उसी को दे आसिफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। ये बात कह के, लेकिन बादशाह क्योंकि दयालु थे और वो कभी इस बात को ध्यान से सुनते भी नहीं थे कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने ये देखा कि भाई भिखारी आते हैं तो वो अपने नौकरों के हाथ से भिक्षा दोनों को भेज देते थे। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ये बात सुन करके, तो उसमें से एक व्यक्ति ने एक बार बादशाह के कान भरे। वो कहने लगे कि भाई आप पहले वाले को तो ठीक है आप देते हो क्योंकि वो आपका गुणगान करता है, और दूसरा तो ये कहता है कि जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला, तो आप इसको भिक्षा मत दीजिए। बादशाह को बात तो अच्छी नहीं लगी, अटपटी लगी, लेकिन फिर भी बादशाह ने कहा ठीक है तुम मना करते हो तो मैं नहीं देता। उन्होंने उसको नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी। उसके बाद अगले दिन फिर पहला भिखारी आया और वो कहने लगे कि मैं समझता हूँ बादशाह ने ये सोचा कि ये भिखारी को जो यहाँ आता है वो आना ही ना पड़े, मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं कि उसको यहाँ आना ही ना पड़े, भिक्षा मांगनी ही ना पड़े। तो उसने बादशाह ने एक कुमड़ा, काशी फल भी बोलते हैं कई लोग, सीताफल भी बोलते हैं, इंग्लिश में पंपकिन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पंपकिन कहते हैं, वो मंगवाया और उसके अंदर एक छेद करके उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भर दिए और उसके ऊपर वो ढक्कन लगा दिया, कुमड़ा काट के ढक्कन बना के लगा दिया और वो उस भिखारी को, पहले वाले भिखारी को भेज दिया। वो भिखारी लेकर के चला गया। उसके बाद वो भिखारी गया तो उसको सारा दिन भिक्षा मांगने पर और कहीं से कुछ भी नहीं मिला। वो जब रात पड़ गई वो गया, उसने देखा कि सारा शहर तो बंद हो चुका है, सिर्फ एक दुकानदार है जो कि दुकान खोल करके एक लड़का बैठा हुआ है और वो लड़का जूतों की सिलाई कर रहा था, जूते गांठ रहा था। उसने जब ये देखा तो वो कहने लगा कि भाई कुछ भिक्षा दे दो। वो कहने लगा आज तो मेरी दिन भर कमाई नहीं हुई है और मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही कन्नी है, सिर्फ वो है, वो मैं दे सकता हूँ। वो कहने लगा कि ऐसा करो कि तुम ये ले लो, पंपकिन ले लो, कुमड़ा ले लो मेरा, और तुम वो इकन्नी मुझे दे दो। उसने, भिखारी ने कुमड़ा तो उसको लड़के को दे दिया और उससे इकन्नी लेकर के वो घर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा भिखारी आया जो ये बोलता था कि जिसको दे मौला उसी को दे आसिफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। जो भिखारी ये बोलता था वो दूसरा भिखारी आया, उसको भी क्योंकि आज महल से भिक्षा नहीं मिली थी इसलिए वो वहाँ आया और उसने उसकी दुकान खुली देख करके उससे लड़के से भिक्षा मांगी। लड़का कहने लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और एक ही कन्नी थी, वो भी एक भिखारी आया था ले गया है, हाँ एक ये कुमड़ा है पड़ा हुआ, ये तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। उसने कहा ठीक है यही दे दो। वो लड़के ने कुमड़ा उठा करके दूसरे भिखारी को दे दिया। जब वो भिखारी को कुमड़ा मिल गया तो वो कुमड़ा लेकर के घर चला गया। अब घर गया तो कहने लगा आज तो मैं सिर्फ दिन भर घूमा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला, आज ये कुमड़ा भर मिला है। तो उसकी वाइफ ने बोला, कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आज इसी को पका के इसी को खा लेंगे।
तो उसने कुमड़े को काटा। जब कुमड़े को काटा उसकी वाइफ ने, तो उसमें से हीरे जवाहरात निकल आए। वो बड़े हैरान हो गए, बड़े खुश हो गए। खुश होकर के उसने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज तो हमें बहुत माल मिल गया। उसने वो सारे हीरे जवाहरात संभाले और अगले दिन रात को तो उसकी कुमड़े की सब्जी बना के खा ली, और अगले दिन वो लेकर के हीरे जवाहरात वो बेचने चला गया। उससे काफी सारे पैसे उसको मिले। वो उस धन से उसने छोटी मोटी एक किराने की दुकान डाल ली कि मेरा काम चलेगा, और वो उस दिन से उसका वो किराने की दुकान पे बैठने लगा और वो भिक्षा मांगना छोड़ दिया उसने। अगला दिन हुआ तो जिस भिखारी को कुमड़ा दिया गया था, जो बादशाह ने जिसको दिया था, वो भिखारी फिर पहुंच गया भिक्षा लेने के लिए। उसने आवाज लगाई तो बादशाह कहने लगा कि क्या बात है भाई, कल तो इसको कुमड़ा दिया था, इतने हीरे जवाहरात दिए थे, आज ये कैसे यहाँ आ गया। उन्होंने उसको बुलाया, पूछा। वो कहने लगा कि मुझे कुमड़ा मिला था और वो तो मैंने दे दिया किसी को, और इस तरह से मैं तो चला गया। वो कहने लगे उस कुमड़े का क्या किया? बोले वो मैंने एक लड़के को दे दिया, जूते गांठने वाले को। उसने कहा अच्छा। वो जूते गांठने वाले लड़के को बुलाया गया, उसका पता लेकर के उसको बुलवाया जब लड़के को, तो लड़के से पूछा गया कि भाई वो कुमड़ा तुमने क्या किया? वो कहने लगा एक भिखारी आया था और वो मुझसे भिक्षा मांग रहा था, मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने कुमड़ा उसको दे दिया। अब दे दिया तो अब उस भिखारी के घर आदमी भेजा गया, पता किया गया उस भिखारी का। उसके घर जब आदमी भेजा गया तो पता लगा कि वो तो एक दुकान किराने की डाल करके बैठा हुआ है। तो उससे पूछा भाई ये तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आया, कैसे तुमने ये दुकान बना ली, तुम तो भीख मांगा करते थे। वो कहने लगा कि मेरे को एक लड़के से कुमड़ा मिला था, उस कुमड़े को जब मैंने काटा तो उसके अंदर से हीरे जवाहरात मिले। वो जब चीज़ें मिली मुझे तो मैंने बेच करके मैंने अब भिक्षा मांगना छोड़ दिया है और मैंने एक दुकान बना ली है उन हीरे जवाहरातों को बेच करके। और दुकान बना ली, मेरा तो अच्छे से गुजारा चल रहा है। तो जब ये बात हुई उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उसने आकर के ये अपनी कहानी बताई। बताने के बाद बादशाह ने कहा कि ये जो बोलता था कि जिसको दे मौला उसी को दे आसिफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। तो मौला ने तो दे दिया इसको। और इसलिए जो पहला भिखारी था जो कि ये कहता था कि जिसको दे मौला उसको भी दे आसिफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको भी दे आसिफुद्दौला। तो आसिफुद्दौला ने दिया तो जरूर उसको, लेकिन उसका कुछ मौला वाले को पहुंचाना कर नहीं पाया। इसलिए इस कथा का सार यही है कि जिसको ईश्वर देना चाहता है उसी को मिलता है, जिसको भगवान नहीं देना चाहते उसको इंसान कोई कुछ नहीं इंसान दे उसकी सकता। किस्मत भी नहीं बदल सकता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कहानी मम्मी, थैंक यू।